हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का लक्ष्य केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। और आज हम लोग क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड साल्ट का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ये आई होप लास्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा एसिड बेसिस एंड साल्ट के चैप्टर में। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे टॉपिक को यहाँ पे जो लिखा हुआ है सबको डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। तो फर्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो आप बोलोगे CaOCl2 क्या होता है, CaOCl2 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसी को आप बोलते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को आप क्या कहते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसका प्रिपरेशन आप कैसे करोगे, तो इसका प्रिपरेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो चलो हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। इसी को आप बोलते हो स्लैग्ड लाइम। इसी को आप क्या कहते हो, स्लैग्ड लाइम। तो अगर इसका रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो आपका क्या बनता है, तो आप बोलते हो CaOCl2 और प्लस में क्या, वाटर। ठीक है, तो जब हम स्लैग्ड लाइम का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, क्लोरीन के साथ, तो आपका बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसको आप बोलते हो ब्लीचिंग पाउडर। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन यहाँ है, एक कैल्शियम यहाँ है। ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, और हाइड्रोजन कितने, 2। तो ये हो गया। तो स्लैग्ड लाइम का रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, क्लोरीन के साथ। ये आपका क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे क्लोरीन। तो ये बनेगा क्या आपका, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी को आप बोलते हो ब्लीचिंग पाउडर। इसी को आप क्या बोलोगे, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, और आपके साथ में क्या बना ये, तो यह बना वाटर। ठीक है, तो आप इसी को बोल सकते हो कि व्हेन स्लैग्ड लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन देन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनता है क्या, ब्लीचिंग पाउडर। तो आप देख रहे हो इसका प्रिपरेशन किससे हो रहा है, क्लोरीन से हो रहा है। ठीक है, जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन सीखा था क्लोर एल्कली मेथड से, उसमें भी हमने देखा था कि हमें क्या मिला था, क्लोरीन। तो उसी क्लोरीन का अगर रिएक्शन हम किसके साथ करवा दें, स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, या जिसको आप बोलते हो स्लैग्ड लाइम, तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज होता कैसा है, तो आपको पता है कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर है बिल्कुल क्लोरीन जैसा इसका स्मेल होता है। जैसा स्मेल क्लोरीन का होता है, ठीक वैसे ही क्लोरीन जैसा स्मेल होता है। तो बोलेंगे स्मेल ऑफ क्या, इट प्रोड्यूस स्मेल ऑफ क्लोरीन। और यह बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, तो आप बोलोगे बेसिक इन नेचर। ठीक है, कौन, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका यूजेस कौन कौन सा है ब्लीचिंग पाउडर का, तो सबसे पहले अगर मैं इसका यूजेस लिखूं, तो सबसे पहला यूज होता है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो आप बोलोगे यूज्ड एज डिसइंफेक्टिंग। तो फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो पहला हमने क्या सीखा, ड्रिंकिंग वाटर को क्या करने में, डिसइंफेक्ट करने में यूज होता है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इट यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, उसी को आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज लॉन्ड्री में करते हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन लॉन्ड्री। इट इज यूज्ड इन कहाँ पे, लॉन्ड्री, जहां पे कपड़े धुलते हैं, तो उसमें भी क्या करते हैं, फॉर क्लॉथ्स में इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, नेक्स्ट और आप एक पॉइंट बोल सकते हो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं इसका। ठीक है, जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या केमिकल इंडस्ट्री होते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। तो हमने क्या क्या बोला ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। इसके प्रिपरेशन की बात करेंगे तो ब्लीचिंग पाउडर आपका स्लैग्ड लाइम से बनता है और इसका डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर में यूज होता है।
जर्म्स को किल करने में, और इट इज़ यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्री फॉर क्लॉथ्स को भी वॉश करने में इसका यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। और यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसके यूजेस होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है सेकंड, दैट इज बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे NaHCO3। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। इसी को आप कहते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज नोन एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, तो आपका जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो जो आपका बेकिंग सोडा होता है यह सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड CO2, ठीक है। क्या क्या हमने बोला, व्हेन सोडियम क्लोराइड, दिस वन इज योर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जब सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हो, अमोनिया के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, देन योर क्या यहाँ पे मिलेगा, तो NH3 और एक मिल जाएगा इसके साथ एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो हो जाएगा NH4Cl। तो आप बोलोगे क्या क्या मिला आपका, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, प्लस में आपको क्या मिल जाएगा, प्लस में मिल जाएगा आपको NaHCO3, ठीक है। जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो एक नाइट्रोजन यहाँ पे, हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन देखते हैं 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, 4 हो गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला आया, एक सोडियम ही हो गया, और कार्बोनेट CO3, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो आपका बना क्या, तो यह बना आपका अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हो, तो आप बोलोगे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। साथ साथ नोट्स में बनाते चलिए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अमोनियम क्लोराइड, और इसको क्या बोलोगे, तो यह आपका बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। ये इसी को आप बोलते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को आप क्या बोलोगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आए बच्चों समझे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमने क्या देखा कि जब हमने सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ करवाया, अमोनिया के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और साथ में क्या बना, NaHCO3। इसी NaHCO3 को आप क्या बोलोगे, दिस इज नोन एज योर बेकिंग सोडा, ठीक है। और ये कैसा नेचर का होता है, तो ये आपका बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। और इसका यूज क्या है, तो आपको पता है कि खाने में जैसे पकौड़े होते हैं उसको क्रिस्पी करने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अगर प्रॉपर्टीज की बात करूं तो यह बेसिक इन नेचर होता है आपका बेकिंग सोडा, ठीक है। अब मैं देखता हूं इसका यूजेस क्या क्या है। अब हम देखेंगे यूजेस, ठीक है, कौन कौन से यूजेस हैं। तो आपको पता है, हमने कई बार बताया है कि जो बेकिंग सोडा होता है वो आपका एंटासिड की तरह यूज करते हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, जब एसिडिटी बन जाती है हमारे स्टमक में। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड एज एंटासिड, इट इज यूज्ड एज एंटासिड की तरह यूज करते हैं, ठीक है, फॉर रिमूविंग एसिडिटी ऑफ स्टमक, फॉर रिमूविंग एसिडिटी, for removing acidity of the stomach. It is your first point. Now next point क्या होता है, तो इसका फूड में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, ठीक है, क्रिस्पी और सॉफ्ट बनाने के लिए। या फिर आप बोल सकते हो जो केक और जो ब्रेड्स होते हैं उसमें भी आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज होता है, ये क्या करता है, उसको सॉफ्ट बना देता है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड in food for making
सॉफ्ट एंड क्रिस्पी, सॉफ्ट एंड क्रिस्पी, ठीक है, उसको फूड को क्या करता है, सॉफ्ट और क्रिस्पी बना देता है। किस में यूज हो सकते हैं, तो ये आपका ब्रेड में यूज हो सकता है, या ब्रेड में यूज होता है, पकोड़े में यूज होते हैं, और केक में यूज हो सकता है, केक्स एंड पकोड़े, ठीक है, इन सभी में इसका यूज होता है। ठीक, ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट आप बोल सकते हो जो आपका बेकिंग सोडा होता है वो बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, इसका थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप क्या बोलोगे थर्ड पॉइंट, इसका बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग बेकिंग पाउडर, तो आप बोलोगे इट इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। अब ये बेकिंग पाउडर क्या है बच्चों, तो बेकिंग पाउडर का मतलब दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, आप लिखोगे बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। बेकिंग पाउडर का मतलब एक तो आपका हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है टार्टरिक एसिड, इसको आप बोलते हो टार्टरिक एसिड, ठीक है। इन दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। क्या क्या हमने बोला, टार्टरिक एसिड हो सकती है, कोई भी माइल्ड अमाउंट में होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में एसिड्स होती है लाइक टार्टरिक एसिड और आपका NaCO3, इन दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है, तो आपका बनता है बेकिंग पाउडर, ठीक है। अब देखिए आप इसी को क्या करते हो, जब आप वाटर के साथ ये रिएक्शन करता है आपका, ठीक है, बेकिंग पाउडर, या आप किसी डो में जब डालते हो तो डो क्या हो जाती है, बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। जब आप इसको बेकिंग पाउडर को डो में डालते हो तो ये क्या हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। क्यों सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें से यह कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बोल सकते हो ये आपका जो NaCO3 है, ठीक है, बेकिंग सोडा, और इसका इस टार्टरिक एसिड का आप H+ ले लो, ठीक है, इस टार्टरिक एसिड का, और इससे क्या बनेगा, सोडियम साल्ट बन जाएगा इसका Na+, आप बोलोगे सोडियम साल्ट, और प्लस में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या हो जाएगा, वाटर। तो ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, इसी की वजह से क्या होता है, जो आपका डो बनता है, ठीक है, डो में इसीलिए आप बेकिंग पाउडर मिलाते हो तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है, ब्रेड बनाते समय सॉफ्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, ठीक। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आवर डो बिकम्स टू मच सॉफ्ट, सॉफ्ट हो जाएगी बिल्कुल। तो ये था बेकिंग पाउडर के बारे में। और इसका हम एक यूज लिख सकते हैं, जो आपका बेकिंग पाउडर होता है इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन फायर एक्सटिंग्विशर। फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा NaHCO3 इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। किसमें करते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें भी आपका NaHCO3 और प्लस में आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर में, ठीक है। तो ये हमने देखा बेकिंग सोडा के बारे में, बेकिंग सोडा कैसे बनता है। तो आप बोलोगे हमने क्या क्या बोला, बेकिंग सोडा आपका अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका प्रोड्यूस क्या होता है, NaCO3, साथ में अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl, ठीक है। इसके यूजेस क्या क्या है ये आपको पता है, बेसिक नेचर होता है, इसीलिए आप इसको आप जब स्टमक में क्या बन जाती है, एसिडिटी, तो आप उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका यूज करते हो, इसका मतलब बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद और आप बोल सकते हो कि इसका यूज कहाँ करते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, ठीक है, आग बुझाने में किया जाता है इसका, फायर एक्सटिंग्विशर में। फूड को सॉफ्ट और क्रिस्पी बनाने में इसका यूज करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे जो डो होती है उसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, तो क्या होता है, डो को सॉफ्ट कर देता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स वहाँ पे रिलीज होते हैं, ठीक। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। चलिए हम देखते हैं वॉशिंग सोडा का मतलब क्या है। तो वॉशिंग सोडा का आपका फार्मूला क्या होता है, Na2CO3 और लिख सकते हो 10H2O, ठीक है। ये आपका क्या है, तो ये हो गया आपका वॉशिंग सोडा। देखा, तो हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3
और 10 मोल क्या ले लो वाटर, तो इससे आपका क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे Na2CO3 और ये 10H2O, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये सोडियम कार्बोनेट, इसको लिख लो आप, दिस वन इज योर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। ये 10 मॉलिक्यूल्स आप हमने क्या ले लिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स, और इससे आप क्या बन गया, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। क्या बोलोगे आप, तो इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, डेकाहाइड्रेट, ठीक है। हाइड्रेट का मतलब है यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका क्या बन गया, वॉशिंग सोडा, ठीक है। और अगर इसी को हम क्या कर दो, आप हीट कर दो, ठीक। तो अगर आप हीट कर देते हो Na2CO3 और 10H2O को, तो यह जो हो जाएगा आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा Na2CO3 और प्लस में क्या 10H2O, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में देखा, वॉशिंग सोडा के बारे में। फिर से समझिए, ये आपका सोडियम कार्बोनेट था, वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइंड होता है तो बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब है वाटर। अगर आप इसी को आप ब्रेक करोगे, ठीक है, इसी को हीट करोगे, तो हीट करने पे आपको क्या मिल जाएगा, तो हीट करने पे आपको मिल जाएगा Na2CO3 और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक। तो ये था किसके बारे में, वॉशिंग सोडा के बारे में। अब हम देखते हैं वॉशिंग सोडा का यूजेस कौन कौन से हैं, ठीक है। यह भी आपका बेसिक इन नेचर होता है वॉशिंग सोडा, इट इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। तो नेक्स्ट है यूजेस के बारे में हम देखते हैं, यूजेस कौन कौन से हैं वॉशिंग सोडा के, ठीक है। तो फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर, आपको पता है कि जो वाटर होता है वो दो तरह का होता है, एक सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर जो होता है वो सोप के साथ इजिली लेदर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, झाग देता है। और बट जो आपका हार्ड वाटर होता है वो क्या करता है, वो सोप के साथ इजिली लेदर प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक। तो यह हार्ड वाटर जो होता है उसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकता है, कौन, वॉशिंग सोडा। तो आप बोलोगे पहला पॉइंट, इट कैन रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो यह क्या कर सकता है बच्चों, तो जो वाटर होता है उसकी जो परमानेंट हार्डनेस है उसको भी क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इसके यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जैसे सोप बनाने में, पेपर बनाने में, ग्लास बनाने में इसका यूज होता है। तो नेक्स्ट लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आप क्या क्या बोल सकते हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो जैसे सोप बनाने में यूज होता है, ठीक है, सोप, पेपर एंड ग्लास, एंड क्या बच्चों, तो आप बोलोगे ग्लास बनाने में, ठीक है। ये हो गया, ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा हम बोल सकते हैं इसके बारे में, तो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड एज क्लींसिंग एक्शन, क्लीन करने के लिए, क्लींसिंग एक्शन फॉर हाउस होल्ड पर्पज, फॉर हाउस होल्ड पर्पज, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड्स, जैसे बोरेक्स बनाने में यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, सोडियम कंपाउंड बनाने में यूज करते हैं। तो आप लिखोगे सोडियम कंपाउंड, और इस सोडियम कंपाउंड का एग्जांपल हो सकता है बोरेक्स, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं तो आपको दिखाई नहीं देगा, बोरेक्स, ठीक है, बोरेक्स बनाने। और इस बोरेक्स का फार्मूला क्या है, तो Na2B4O7 इंटू में 10H2O लिख सकते हो आप, ठीक है। ये आपका बोरेक्स, तो बोरेक्स बनाने में यूज करते हैं। ये हमने देखा वॉशिंग सोडा के बारे में। तो वॉशिंग सोडा क्या है, तो आपका जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, वो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ कंबाइंड होते हैं तो क्या बनता है आपका वॉशिंग सोडा। और इसका यूज क्या क्या है, नाम से क्लियर है, वॉशिंग, ठीक है। तो इसका यूज आपका डोमेस्टिक पर्पज में क्लॉथ को क्लीन करने में यूज होता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में यूज होता है, इसका सोडियम कंपाउंड्स बनाने में यूज होता है, जैसे बोरेक्स हो गया, बोरेक्स का प्रिपरेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने पॉइंट्स देखे, ठीक है, जो वॉशिंग सोडा का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा पीओपी का मतलब क्या है, तो फोर्थ कॉन्सेप्ट है पीओपी। इसी पीओपी का पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को आप क्या बोलते हो बच्चों, तो इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस,
प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CSO4 इंटू हाफ H2O। अभी मैं इसका समझाऊंगा हाफ या 1 या 2 का H2O का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इसको समझाएंगे भी। तो ये CSO4 इंटू हाफ H2O ये क्या होता है, ये फार्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसी को आप बोलते हो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका नाम क्या है, तो इसे आप बोलोगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या आप बोल सकते हो कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट बोल सकते हो। हाफ का मतलब होता है आधा मोल, क्या है, वाटर, ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है, तो ये आपका बनता है जिप्सम से, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। अब ये जिप्सम क्या है, तो जिप्सम समझिए तो होता है CSO4 और इंटू में 2H2O, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बोल सकते हो इसको, डाईहाइड्रेट। अब देखिए डाई का मतलब 2, तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। अब इसको क्या करना है, हीट करोगे आप कितने डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस, या इसी को केल्विन में चेंज कर लो। तो आपको पता है केल्विन चेंज करने के लिए 273 क्या करो, ऐड कर दो, तो आ जाएगा कितना 373 केल्विन। इसको 373 केल्विन पे जब आप हीट करोगे, किसको, जिप्सम को, ये क्या है बेटा, तो ये आपका जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम को हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो CSO4 इंटू हाफ H2O। ये जो आपका हाफ H2O है इसी को आप क्या बोलोगे, तो ये हो गया आपका POP, और साथ में क्या निकल जाएगा 1.5 क्या हो जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये आपका मिल गया क्या, इसी को आप बोलोगे POP। यही क्या आपका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये हमने क्या बोला कि ये आपका हो गया क्या POP, ये इसी को बोलते हो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपको पता होना चाहिए कि कभी भी वाटर मॉलिक्यूल्स हाफ नहीं होते। हाफ का मतलब यहाँ पे क्या है, तो यह बस रिएक्शन बैलेंस करने के लिए होता है कि एक कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। इट मीन्स अगर हम 2 इसको कैल्शियम सल्फेट लिखे तो कितने हो जाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल। तो इसी को आप सेकंड वे में क्या लिख सकते हो, इसी को आप लिख सकते हो 2CSO4 और यहाँ कर लो 2 क्या H2O, ठीक है। इसी को आप 2 मॉलिक्यूल्स ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस, या इसी को बोलोगे 373 केल्विन पे, तो आपको मिल जाएगा 2CSO4 और प्लस में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 कैल्शियम सल्फेट मिल गया, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिख लो H2O, और प्लस में कितना, तो ये हो गया क्या 3 वाटर मॉलिक्यूल। तो इसकी बात कर लेते हैं कि POP का यूज क्या क्या है। तो हमारी हेडिंग होगी यूजेस ऑफ POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसके यूजेस क्या क्या है, इसका यूज देखते हैं, POP का क्या क्या यूज है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो बोन फ्रैक्चर्ड हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर आपको चढ़ाते हैं, तो वो जो होता है फ्रैक्चर्ड बोन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। टॉयज बनाते हैं, टॉयज के लिए यूज कर सकते हैं। आजकल मकान के ऊपर क्या करते हैं, जो बिल्डिंग्स होती है उसकी जो छतें होती है, उसकी छत के लिए क्या करते हो, छत के ऊपर भी आप उसको डेकोरेट करते हो, तो वो POP से ही होता है, ठीक है। जितने भी डिजाइन बनते हो सब आपके POP से। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हो सकता है, तो आप बोलोगे इट इज यूज्ड इन स्टेबिलाइज द फ्रैक्चर्ड बोन, फ्रैक्चर्ड बोन्स। फ्रैक्चर्ड बोन्स को क्या करने के लिए, स्टेबल करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसका यूज करते हैं POP का। दूसरा पॉइंट है सेकंड हमारा कि टॉयज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने में इसका यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हो कि होम को डेकोरेट करने में, ठीक है। तो फॉर डेकोरेटिंग होम्स को डेकोरेट करने में भी इसका यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट हमारी लास्ट हेडिंग है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये इसी को आप बोलते हो हाइड्रेटेड सॉल्ट, इसी को कहा जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट,
ठीक है। अभी एक चीज़ आपने देखा था, ध्यान से समझिए, अभी एक चीज़ आपने देखा था कि जब हम लिखते थे CSO4 तो मैं लिखता था CSO4 इंटू में क्या, इस तरह से मैं लिखता था हाफ H2O या फिर लिखता था मैं 2H2O, ठीक। तो क्या आप ये समझिए कि इस कैल्शियम सल्फेट के साथ क्या ये वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? अगर ये क्या उसके साथ पानी होता है, अगर ये वाटर होता है तो फिर इस कैल्शियम सल्फेट को क्या कर देता होगा ये, तब तो इसको वेट कर देता होगा, गीला कर देता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस सॉल्ट, इस सॉल्ट के क्या होते हैं, ये पार्ट होते हैं, दैट्स व्हाई यू विल कॉल दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बोलोगे व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज पार्ट ऑफ द सॉल्ट ऑफ द क्रिस्टल देन इट इज कॉल्ड क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो बोलेंगे व्हेन वाटर मॉलिक्यूल इज पार्ट ऑफ द crystals of salt, then it is called what? Then it is called water of crystallization. It is called water of crystallization or hydrated salt, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू में 5H2O, ठीक है। तो ये जो 5 मॉलिक्यूल्स है वाटर का, ये इसका पार्ट है कॉपर सल्फेट का, ऐसा नहीं कि ये इसको वेट कर देगा, ठीक है। तो ये एक पार्ट है इस कॉपर सल्फेट का, इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, ठीक है। तो ये भी क्या इसका एक पार्ट है। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ Na2CO3 डॉट में 10H2O, ठीक है। और दूसरा बोल सकते हो CSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। तो हमने क्या क्या बोला, यह है आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, यह फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, और यह क्या है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यह कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है। यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो आप बोलोगे पेंटाहाइड्रेट, 7 है तो हेप्टाहाइड्रेट, 10 है तो डेकाहाइड्रेट और 2 है तो डाइहाइड्रेट, ठीक है। इसका जो कलर होता है इस कॉपर सल्फेट का, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो जो यह वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यह एक तो स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, उस सॉल्ट के स्ट्रक्चर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, या फिर उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का होता है, तो आप बोल सकते हो कि इस वाटर मॉलिक्यूल के वजह से हो सकता है। दूसरा जो आपका फेरस सल्फेट है, इसका जो कलर होता है ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, जबकि इन दोनों का जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है, व्हाइट कलर का। तो इस वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंट होने की वजह से उसके स्ट्रक्चर्स या फिर उसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसी को आपको आप बोलोगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो आप याद रखो हाइड्रेटेड का मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, कोई पूछे क्या उसको वेट कर देता है, तो बिल्कुल उसको वेट नहीं करता, दैट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्ट, वह सॉल्ट का पार्ट होता है। वो जो हाइड्रेट्स हैं दैट इज पार्ट ऑफ द सॉल्ट, दैट्स व्हाई यू विल कॉल दिस इज नोन एज व्हाट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रेटेड सॉल्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गए हो, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।